नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये सीड स्टिच। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी स्टिच है। इसे बनाने के लिए बस हमें बेसिक दो स्टिचेस की जानकारी होनी चाहिए, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। अगर आपको ये दोनों स्टिचेस आती हैं तो आप आराम से ये स्टिच बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टिच काफ़ी घनी बनती है, मतलब बीच में होल्स ज़्यादा नहीं दिखाई देते, इसीलिए आप इससे कोई ब्लैंकेट या स्कार्फ या फिर मफलर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीड स्टिच। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम स्लिप नॉट तो बनाते ही हैं। तो स्लिप नॉट बना लिया और इसे हुक के अंदर इंसर्ट करेंगे और टाइट कर देंगे। अब मेन ऊन को अपने लेफ्ट हाथ में लपेट लेंगे और इवन नंबर ऑफ चेन्स बनाएंगे, यानी कि 2 के मल्टीपल में हम चेन्स बनाएंगे। मैं यहाँ 20 चेन्स बना रही हूँ। अगर आपको चेन बनाने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आगे जो स्टिचेस हम यूज़ करने वाले हैं सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, उन्हें बनाना नहीं आता हो, तो आप मेरा बेसिक क्रोशिया स्टिचेस का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे मैंने इन सभी स्टिचेस को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बिना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किए, तो वहाँ से आप इन्हें सीख सकते हैं। देखिए मैंने 20 चेन्स बना ली। अब रो 1 बनाने के लिए हमें शुरुआत में कुछ चेन्स छोड़ने होते हैं, जिसे हम टर्निंग चेन कहते हैं। कभी एक चेन छोड़ना होता है तो कभी 2 चेन छोड़ना होता है। तो सीड स्टिच के लिए हम शुरुआत में 3 चेन्स छोड़ेंगे। ये जो पहले के 3 चेन हम स्किप कर रहे हैं, इसे हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे रो 1 के लिए। तो जो लूप हमारे हुक के ऊपर होता है उसे हम कभी नहीं गिनते, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 1, 2 और 3 चेन छोड़ के हम इस 4th वाली चेन पे अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो पहला चेन 3 हमने यहाँ पे स्किप किया, ये हो गया रो 1 के लिए पहला डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया अभी बनाया। अब नेक्स्ट स्टिच हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। जस्ट नेक्स्ट चेन पे फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पे एक डबल बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक स्टिच पर एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह से बनाते हुए हम एंड चेन तक चलेंगे। सिंगल और डबल क्रोशिया बनाने के लिंक्स मैंने ऊपर आई बटन में भी ऐड कर दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए मैं रो 1 के लास्ट तक आ गई हूँ। अभी मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया और अभी मेरे पास 2 स्टिचेस बाकी हैं। तो फिर सिंगल क्रोशिया के बाद वाली स्टिच पर एक डबल क्रोशिया होगा और लास्ट वाली स्टिच पर सिंगल क्रोशिया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारी आखिरी स्टिच हमेशा सिंगल क्रोशिया ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर डबल क्रोशिया पे आप ख़त्म करते हैं, तो देखिए आपने कहीं पर कोई गलती की है या फिर कोई स्टिच छोड़ दी होगी। तो देखिए हमारी सीड स्टिच की फर्स्ट रो बन गई है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस तरह से। और अभी मेरे पास 18 स्टिचेस बने हैं। अब हर रो में हमारे पास 18 स्टिचेस ही होने चाहिए, कहीं पे कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। आप चाहें तो अपने पहले और आखिरी स्टिच पर स्टिच मार्कर लगा के रख सकते हैं। अभी हमें एक टर्निंग चेन बनाकर रो 2 स्टार्ट करनी है। तो टर्निंग चेन के लिए हम बनाएंगे चेन 3। ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सीड स्टिच में जो हमारा रूल है वो ये है कि सिंगल क्रोशिया वाली जो स्टिच होगी उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनेगी और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनेगी। यही हमारा सीड स्टिच का रूल है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से फिनिश किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये चेन 3 बनाया है, क्योंकि चेन 3 को हम एज अ डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो ये टर्निंग चेन हमने डबल क्रोशिया बनाई, यानी कि चेन 3 बनाई। अब जस्ट चेन 3 बनाने के बाद जो जस्ट पहला वाला स्टिच है, यहाँ पे हम इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस सिंगल क्रोशिया के करस्पॉन्डिंग में ये डबल क्रोशिया बना लिए है, चेन 3 बना लिया है। तो जस्ट इसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट वाली स्टिच पे इंसर्ट करके आप सिंगल क्रोशिया बनाइए। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। तो इस रो में हमने 2 स्टिचेस बना ली है। ध्यान रखिएगा, ये जो चेन 3 है ये पहली स्टिच है, फिर ये सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 2, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल, ये 3, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल,
ये 4, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल, ये 5, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल, ये 6। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें एंड तक चलना है। मैं स्टिच काउंट का ध्यान रखने के लिए शुरुआत के चेन 3 पे एक स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। तो मैंने 16 स्टिचेस बना लिए हैं और अभी मेरे पास 2 स्पेस और बाकी है। तो मेरा काउंट बिल्कुल सही जा रहा है। तो अभी मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो फिर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि यहाँ पे वो चेन 3 वाली स्टिच है जो हमने एकदम स्टार्टिंग में फाउंडेशन चेन में स्किप करके यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपको सही तरीके से वो वी नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकें, इसलिए जस्ट आपको ऐसे ऊपर की तरफ इंसर्ट करना होगा जस्ट लास्ट वाले के लिए, और यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये बन गया हमारा रो 2 और यही रिपीट रो है। इसी रो को रिपीट करते हुए जाना है पूरे पैटर्न में। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया तो अब की बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा, चेन 3 ही बनेगा टर्निंग में। तो चेन 3 हमने टर्निंग चेन बनाई, फिर इसे हम पलटेंगे और जस्ट जो पहली स्टिच है उसमें इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल क्रोशिया के करस्पॉन्डिंग हमने ये चेन 3 बनाया और इसे डबल क्रोशिया मान लिया। तो जस्ट इसके बाद वाली जो नेक्स्ट स्टिच है, देखिए अगर स्टिच आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से घुमाइए, आपको यहाँ पे सारे वी दिख जाएंगे। तो ये जो पहला वाला स्टिच है इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बनाइए। तो हमने कितने स्टिचेस बना लिए? हमने 2 बना लिए। अब फिर से आप स्टिच मार्कर को यहाँ से उतार के यहाँ लगा लीजिए, आपको टोटल 18 स्टिचेस ही बनाने हैं। तो यहाँ पे चेन 3 से मैंने यहाँ पे लगा लिया। जो रो 3 है वो बिल्कुल रो 2 के जैसा सेम बनेगा। चेन 3 सिंगल क्रोशिया, फिर डबल, सिंगल, डबल, इस तरह से बनाते हुए एंड तक चलेंगे। तो इसी तरह से हम रो 2 को ही रिपीट करते जाएंगे और सीड स्टिच इस तरह से बन जाएगा। मैं कुछ और रोज़ बनाकर आपको सैम्पल दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया है एक छोटा सा सैम्पल सीड स्टिच का। इसमें मैंने शायद 8 या 9 रोज़ बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी स्टिच है और बनाना भी बहुत ही इजी है। देखिए इसमें होल्स काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं और बैक साइड से और फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेटिव होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस स्टिच को यूज़ करके मैं आगे कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।